हम कैसे समझें कि हम पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये जो सांसारिक सुख है, हमारी नौकरी मिल जाए, हमारी अच्छी शादी हो जाए, हमें धन मिल जाए, अच्छा बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सांसारिक सुख सुविधाएं में मिले तो हम जानते कि हाँ, हम पर भगवान की बहुत कृपा है। ऐसा नहीं है, ये हमारी बहुत सोच गलत है। आप बात मानिए। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर्लभ दोई। मतलब सुत दारा धन लक्ष्मी, आप देखना जो पाप करते हैं, जो बहुत ही अधर्म आचरण करते हैं, उनके पास भी तो पैसा बहुत बढ़ रहा है, संसारिक सुख उनके पास भी तो है, तो क्या उन पर भगवान की कृपा है? नहीं। भगवान की कृपा का स्वरूप हमें समझना होगा। सच मानिए, भगवान की कृपा जिस पे होती है तो उसको संसार अच्छा नहीं लगता। कर्तव्य से वो हर कार्य करता है, लेकिन उसका मन भगवान की कथा में लगने लगता है, उसका मन भगवान का सत्संग में लगना लगता है। उसकी भी इच्छा चलने लगती है कि हाँ, मैं भजन करूं, मैं भजन करूं, मैं रात दिन भजन करूं और अपने जीवन को सफल बनाऊं। ये उसके आंतरिक विचार होने लगते हैं। और जो दैवी संपदा है, जिसे भागवतिक गुण कहते हैं, वो उसके अंदर प्रकाशित होने लगते हैं। ये भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है, उसके अंदर ये लक्षण आने लगते हैं। और आप समझें, वो भोगों से उसकी अरुचि होने लगती है। ये इंद्रियजन्य जो सुख हैं, ये उसे दुख देने लगते हैं। बात मानिए, अभी हमें ये बहुत सुख, इनसे हम बहुत सुखी होते हैं, इंद्रियों में ही भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उस जिस पर भगवान की कृपा होती है, वो इंद्रियजन्य भोग उसे दुख देने लगते हैं। आप देखना, बच्चे जो छोटे होते हैं वो खिलौने खेलने में कितने मस्त होते हैं, उनको खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसे खिलौने अच्छे नहीं लगते, फिर उसे और कुछ अच्छा लगने लगता है। आप जब बड़े हो जाते हैं तब आप बच्चों को जब खेलते देखते हैं कि वो मिट्टी के घर बना रहे हैं, छोटे छोटे आपस में खेल रहे हैं, और वो एक दूसरे का जब बिगाड़ देते तो वो लड़ते हैं। वो आसक्ति पूर्वक उन खिलौने से खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी बस, नहीं, आसक्ति पूर्वक, क्योंकि अज्ञान से ही आसक्ति होती है। ऐसे ही हम अभी जो इंद्रियजन्य भोगों में लगे हुए हैं, ये अज्ञान के कारण ही आसक्ति हमारी बनी हुई है। अब बात मानिए, जो ज्ञानी हो जाता है वो ठीक ऐसे ही देखता है जैसे हम बच्चों को देखते हैं, ऐसे वो हमको देखता है। इन इंद्रियजन्य भोगों से जो ऊपर उठता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। बात मानिए, भजन में उसका मन लगने लगता है, उसका लक्ष्य हो जाता है भगन। जब नाम उसका छूट जाता है तो उसके हृदय में तड़पन होने लगती है कि मेरा नाम छूट गया, तो उसके हृदय में आघात होने लगता है कि अरे, मेरा नाम कैसे छूट गया, भगवत चिंतन कैसे छूट गया। बगैर भगवान की कथा सुने वो रह नहीं पाता। जितने भी सद्गुण हैं वो उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। शास्त्रीय मर्यादा अपने हाथ उसके हृदय में आ जाती है। वो शास्त्र के अनुगत जीवन जीने लगता है और उसका तेज चारों तरफ फैलने लगता है। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। स्वाभाविक ही मन उसका संसार से विमुख होकर भगवान की तरफ लगने लगता है। बात मानिए, भगवान की कृपा में ये सब होता है। संसारिक जो वैभव लक्ष्मी है, जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं, ये तो उसके पास अपने हाथ आने लगती हैं। क्यों आने लगती हैं? देखिए, आप देखना, जिस चीज़ को आप ज़्यादा पकड़े हुए हैं, बहुत चाहते हैं, देखना वो आपके साथ कभी नहीं होगी। जिसको जो भोग पाने की आपके अंदर बहुत लालसा होगी, जो भोग पाने की आपके अंदर बहुत लालसा होगी, आप व्याकुल होंगे, छटपटा रहे होंगे, देखना कुदरत उस भोग को आपको नहीं मिलने देगी। क्यों? क्योंकि आप में इतनी आसक्ति है, आप पात्र ही नहीं है। जिसके अंदर ज़्यादा आसक्ति होती है वो पात्र नहीं होता है। भगत जब आगे बढ़ता है तो सब उसे अपने हाथ मिलने लगता है। क्यों? अंदर से आसक्ति नहीं रह जाती, तो फिर उसे उसके आगे धन वैभव मारा मारा फिरता है।
जब तक आसक्ति होती है तो मिलना कठिन होता है, क्योंकि भगवान जानते रहते हैं अभी इसको दे देंगे तो इसकी दुर्दशा निश्चित हो जाएगी। जैसे बच्चे को आप चाकू दे दो तो वो तो खतरे की घंटी है उसके लिए, वो मार लेगा कहीं अपने, उसे ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जब हम अज्ञानी होते हैं तो हमारी यही दुर्दशा होती है, इसीलिए हमें भोग पदार्थ नहीं मिलते, और जब हम इनसे ऊंचे उठते हैं तब ये मारे मारे फिरते हैं। तो आप ध्यान रखना, भगवान की कृपा ये नहीं है कि हमको धन मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, संसारिक सुख सुविधाएं मिल जाए तुम जाने भगवान की कृपा है। नहीं, भगवान की कृपा जब होती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों की तरफ तो देखते भी नहीं, लेकिन ये चीज़ें हमारे आगे पीछे घूमती हैं, ऐसा होता है। बात मानिए, तो आप ये बात जान लें कि